स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज का हमारा पार्ट नंबर 17 होगा। इस पार्ट नंबर 17 में हम हमारे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 14 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। सबसे पहले मैं मछलियों की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूँ। मछलियाँ जल में रहने वाली प्राणी हैं। मछलियाँ असमतापी प्राणी हैं। मछलियाँ गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। ध्यान रखिए, मछलियों के श्वसन का नाम बताइए तो उनका श्वसन गलफड़े या फिर इसको गिल्स या क्लोम कहा जाता है। मछलियाँ असमतापी प्राणी हैं। मछलियों का श्वसन गलफड़े होते हैं। मछलियों में गति या तैरने के लिए पक्ष यानी कि पंख पाए जाते हैं। मछलियों का जो संघ है वह कोर्डेटा होता है। मछलियों का उपसंघ वर्टिब्रेटा होता है। महावर्ग पहले आपको दे रखा है वर्ग। मछलियों का जो वर्ग है वो पिसीज। ये वास्तव में मछलियों का महावर्ग होता है पिसीज, क्योंकि वर्ग है उसमें हम ओष्ठिखतिज और कौंड्रिखतिज का कक्षा 11 में हमने अध्ययन किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है संघ यहाँ पर कोर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा और वर्ग है पिसीज। अब मैं आपको सर्वप्रथम मछली की परिभाषा बता रहा हूँ। मछली की परिभाषा, जल में रहने वाले रीढ़धारी तथा असमतापी प्राणी। जल में रहने वाले रीढ़धारी तथा असमतापी प्राणी जिनमें श्वसन के लिए गलफड़े तथा गति के लिए पक्ष पाए जाते हैं, उन्हें मछली कहते हैं। रीढ़धारी यानी कशेरुकी के प्राणी हैं। रीढ़धारी प्राणी हैं और ये असमतापी हैं। देखिए, असमतापी प्राणी क्या होता है? ऐसे प्राणी जिनके शरीर का ताप वातावरण का ताप बदलने पर उनके शरीर का ताप भी बदलता रहता है, तो इस प्रकार के प्राणी असमतापी प्राणी कहलाते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य समतापी प्राणी होता है। यदि वातावरण का ताप बढ़ जाता है तो मनुष्य के शरीर के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मानव समतापी प्राणी है। और जो मछलियाँ हैं ये असमतापी प्राणी हैं। मछलियों में श्वसन के लिए अभी बताया मैंने गलफड़े गिल्स होते हैं और तैरने के लिए पक्ष पाए जाते हैं। तो मछली की परिभाषा में आपको जिन जिन बातों को याद रखना है वो, एक तो मछलियाँ रीढ़धारी प्राणी हैं, ये असमतापी प्राणी हैं, इनमें श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं और गति के लिए पक्ष पाए जाते हैं। तो एक बार मछली की परिभाषा में पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। जल में रहने वाले रीढ़धारी प्राणी, रीढ़धारी व असमतापी प्राणी जिनमें श्वसन के लिए गलफड़े तथा गति के लिए पक्ष पाए जाते हैं, उन्हें मछली कहा जाता है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने के उपरांत मछलियों की बिक्री, मछलियों को पकड़ने इत्यादि कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। ये रोक विभिन्न राज्य सरकारें लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय मछलियाँ अंडे देती हैं। यदि उस समय मछली को पकड़ा जाए तो पकड़ करके मछली को मार दिया जाता है और वह समय होता है मछलियों के अंडे देने का। तो एक मछली लगभग हजारों की संख्या में अंडे देती है। तो इस प्रकार से एक मछली को पकड़ने पर जो हजारों जो नवजात उत्पन्न होने चाहिए
वे नष्ट हो जाएंगी। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने के उपरांत विभिन्न राज्य सरकारें मछलियों को पकड़ने और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा देती हैं। तो वर्षा ऋतु में मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी में या सतही जल में पाने योग्य मछलियाँ कौन कौन सी। तो हमारे सिलेबस में राजस्थान में मीठे सतही जल में पाली जाने वाली 5 मछलियाँ हैं। जो पहली है जिनमें रोहू या लेबियो, नंबर 2 है कतला, नंबर 3 है कलबासु, नंबर 4 है मृगाल और नंबर 5 है महासीर। राजस्थान में मीठे सतही जल में पाने योग्य ये 5 मछलियां हैं जिनका हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मछलियां हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो लवणीय जल में पाए जाने वाली यानी कि समुद्री मछलियां, और दूसरी भूमि की जो सतही जो जल है अर्थात जो मीठा जल है उसमें पाई जाने वाली मछलियां। तो ये जो सभी जो मछलियां हैं रोहू, कतला, कलबासु, मृगाल और महासीर, ये भूमि के सतही जल अर्थात मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं जिनका हम एक एक करके विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। नंबर 1 रोहू। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम लेबियो रोहिता। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लेबियो रोहिता होता है। अब हम रोहू मछली की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये रोहू की बाह्य संरचना का है। देखिए ये रोहू का मुख है, ये नासा छिद्र है, ये इसका हेड सिर है, ये इसके नेत्र हैं, ये ओपरकुलम है जो गिल्स होते हैं उनको ढकने के लिए होता है। मछली के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, इनमें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। अगर पंख हैं या अंश पंख, श्रोणी पंख, गुदा पंख, ये पुच्छीय भाग है पूंछ वाला, इस पर जो पंख होंगे वो पुच्छीय पंख होगा जी। आगे हम इस रोहू मछली की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली विशेषता है कि रोहू का शरीर नौकाकार होता है, यानी कि नाव जैसा होता है। ऐसे इस प्रकार से नाव आगे से पतली होती है, तो रोहू का शरीर नौकाकार होता है जिससे जल में तैरने में सुविधा रहती है। दूसरी विशेषता, रोहू के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। अब देखिए ये सिर भाग है और इस सल्क यहाँ तक, तो रोहू के सिर भाग पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3, सिर के भाग पर दोनों ओर गिल्स गलफड़े पाए जाते हैं। गलफड़े अभी बताया मछलियों का श्वसन अंग होता है। चाहे प्रश्न में आए कि रोहू के श्वसन अंग का नाम बताइए, तो रोहू क्या है? मछली है, तभी उत्तर क्या होगा? गलफड़ा होगा, या गलफड़े या गिल्स या क्लोम, कुछ भी कह दीजिए, बात एक ही, गलफड़ी, गिल्स या क्लोम। तो रोहू के सिर के दोनों ओर गिल्स पाए जाते हैं। यह 2 से 5 वर्ष में वयस्क हो जाती है। 2 से 5 वर्ष में यह वयस्क हो जाती है। और अगर भोजन के आधार पर इसकी विशेषता को देखते हैं तो ये
सर्वभक्षी होती है। जो जल के ऊपरी पेंदे पर पाए जाने वाले, ये मान लीजिए कोई जल का स्रोत है, इसमें जल भरा हुआ है, तो ये तो जल का ऊपरी भाग हो गया, ये जल का निचला भाग हो गया यानी पेंदा हो गया, और ये वाला भाग है मध्य भाग। तो ये जो रोहू मछली है ये जल में से भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? जल के एक तो ऊपरी भाग, एक निचले भाग यानी पेंदे से भोजन प्राप्त करती है। अब इसका भोजन क्या है? जंतुपलवक, पादपलवक, इसके अलावा शैवाल होते हैं। रोहू का भोजन जंतुपलवक, पादपलवक और शैवाल होते हैं। जंतुपलवक क्या होता है? जल में तैरने वाले छोटे छोटे जंतु होते हैं। पादपलवक जल में पाए जाने वाले या तैरने वाले छोटे छोटे पादपलवक कहलाते हैं। तो रोहू मछली जल में भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? ऊपरी भाग और निचले भाग से प्राप्त करती है। इसका भोजन जंतुपलवक, पादपलवक और शैवाल होते हैं। तो ये रोहू की बाह्य संरचना का डायग्राम है। तो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है कि रोहू का वैज्ञानिक नाम होता है लेबियोरोहिता, ठीक है। ये तो कंपटीशन का भी है, जैसे जेट है, इसके अलावा बोर्ड का भी है, बोर्ड में इसका डायग्राम है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे हम नंबर 2 मछली कतला, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम कटला। कतला का वैज्ञानिक नाम कटला होता है। हम बात करते हैं कटला की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यह है दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है। दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है। नंबर 2, इसका सिर बड़ा, निचला जबड़ा फैला होता है। इसका सिर बड़ा व निचला जबड़ा फैला होता है। नंबर 3, 2 वर्ष की आयु तक वजन 2 किलो होने पर यह यौन परिपक्वता को प्राप्त करती है। 2 वर्ष की आयु तक वजन कितना होने पर भाई? 2 किलोग्राम होने पर यह यौन परिपक्वता को प्राप्त करती है। और नंबर 4, अगर भोजन के आधार पर बात करें तो यह सर्वभक्षी होती है। भोजन जल की ऊपरी सतह एवं मध्य सतह से लेती है। भोजन जल की ऊपरी सतह एवं मध्य से लेती है। मान लीजिए जल स्रोत है, इसमें जल की ऊपरी सतह तो ये हो गई जी, और मध्य सतह ये वाली, निचले भाग से नहीं लेती है, ऊपरी और मध्य भाग से ये भोजन प्राप्त करती है और ये सर्वभक्षी होती है। नंबर 3, कलबासु। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जेट और ये बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले कलबासु का वैज्ञानिक नाम लेबियो कलबासु। लेबियो कलबासु का वैज्ञानिक नाम होता है। अब इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता, इसे काली रोहू भी कहा जाता है।
यही तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि काली रोहू का वैज्ञानिक नाम बताइए, तब उत्तर हो जाएगा लेबियो कल्बासु, या फिर कल्बासु का वैज्ञानिक नाम बताइए, लेबियो कल्बासु। बाकी यहाँ से प्रश्न बनता है कि काली रोहू का वैज्ञानिक नाम बताइए, तब आपका राइट आंसर होगा लेबियो कल्बासु। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि इसकी पीठ वाला हिस्सा पेट की तुलना में अधिक उत्तल होता है। इसकी पीठ वाला हिस्सा पेट की तुलना में अधिक उत्तल होता है। नंबर 3, अगर कल्बासु के रंग की बात करते हैं तो इसका रंग काला होता है। ध्यान दीजिए, कल्बासु का रंग किस प्रकार का होता है, तब आपका राइट आंसर होगा काला रंग। अगली विशेषता, इसके यकृत में 5.5 ग्राम, इसके यकृत यानी लीवर में 5.5 ग्राम तेल पाया जाता है। इसके यकृत लीवर में 5.5 ग्राम तेल पाया जाता है, जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ध्यान दीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछलियों के तेल में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछलियों के तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेट एंड बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का क्वेश्चन बन रहा है कि मछलियों के तेल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। ऑप्शन दे रहा हूँ, नंबर 1 विटामिन ए, 2 में विटामिन सी, नंबर 3 विटामिन ई और नंबर 4 विटामिन के। तो अभी मैंने बताया कि मछलियों के तेल में विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन ए। तो हम पढ़ रहे हैं कल्बासु की विशेषताएं। अगली विशेषता जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, देखिए जो कल्बासु जो मछली है वह जो भोजन प्राप्त करती है वह जल स्रोत से। देखिए जल स्रोत, ये लो इसमें जल भरा हुआ है, ये जल का ऊपरी भाग है, ये जल का निचला भाग है जिसको हम पेंदा बोलते हैं, और ये वाला भाग है मध्य भाग। तो ये जो कल्बासु जो मछली है वह अपना भोजन पेंदे से प्राप्त करती है। कहाँ से प्राप्त करती है? पेंदे से। और भोजन के रूप में क्या खाती है? कीटों के लार्वा, इसके अलावा शैवाल, क्रस्टेशियंस, रेत, कीचड़ इत्यादि को खाती है, और तालाब की जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में खाने योग्य उस मछली का नाम बताइए जो तालाब में सफाई का कार्य करती है, तब इसका राइट आंसर होगा कल्बासु। अगर दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया ये भी अच्छा है कि काली रोहू का वैज्ञानिक नाम बताए, तब राइट आंसर होगा लेबियो कल्बासु। और ये बताया अभी मैंने कि मछलियों के तेल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो 3 क्वेश्चन है, इसलिए ये कल्बासु अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।